दिल्ली में चल रहे सीजेपी आंदोलन के दौरान उस समय नया मोड़ आ गया जब उत्तराखंड पुलिस का लंबे समय से निलंबित चल रहा सिपाही शेर सिंह मंच पर पहुंचा और कैमरे के सामने अपना इस्तीफा लहराने लगा। इसके बाद उसके इस कदम को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो गए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जो व्यक्ति पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से निलंबित है, वह आखिर किस पद से इस्तीफा दे रहा है। शेर सिंह वर्ष 2025 से हरिद्वार जनपद में दर्ज एक गंभीर आपराधिक प्रकरण के बाद निलंबित चल रहा है और उस पर गरीबों की जमीनों पर अवैध कब्जा कराने, लोगों को डराने धमकाने तथा एक संगठित गिरोह के साथ मिलकर प्रभाव स्थापित करने जैसे गंभीर आरोपों की जांच हुई थी। इसी मामले में उसे जेल भी जाना पड़ा था, जिसके बाद विभाग ने तत्काल प्रभाव से उसे निलंबित कर दिया। तब से वह सक्रिय पुलिस सेवा में नहीं है। इस बीच समय समय पर उसके कुछ राजनीतिक संगठनों से जुड़े होने अथवा उनके कार्यक्रमों में सक्रिय दिखाई देने संबंधी खबरें और चर्चाएं भी सामने आती रही हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। ऐसे में छात्र आंदोलन के मंच से अचानक इस्तीफा देने की घोषणा ने कई लोगों को हैरान कर दिया। सवाल उठ रहे हैं कि जब वह पहले से ही निलंबित है और सक्रिय सेवा में नहीं है तो उसके इस्तीफे का वास्तविक महत्व क्या है। क्या ये वास्तव में त्यागपत्र है या फिर आंदोलन की भीड़ और कैमरों के बीच सुर्खियों बटोरने की एक कोशिश। अब ये पूरा घटनाक्रम राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बन गया है। कई लोग इसे आंदोलन के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश भी बता रहे हैं। वर्तमान में एक कांस्टेबल शेर सिंह का छात्र आंदोलन में उकसाने वाले अनर्गल बयान जो है वायरल हो रहा है। उक्त कांस्टेबल के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त कांस्टेबल 28 जून 2026 से अनऑथराइज्ड रूप से जनपद पिथौरागढ़ से एब्सेंट था। उस संदर्भ में एसपी पिथौरागढ़ द्वारा उसको नोटिस दिया गया था, जिसका जवाब न मिलने पर 20 जुलाई 2026 को उसको सस्पेंड कर दिया गया था। उक्त कांस्टेबल का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। यह कांस्टेबल और इसका एक अन्य साथी प्रवीण वाल्मीकि जैसे कुख्यात गैंगस्टर के साथ मिलकर संगठित अपराध में लिप्त थे। यह लोग भोले भाले लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीन को कब्जा करते थे, जिसके संबंध में इनके विरुद्ध एफआईआर संख्या 415/2025 जनपद हरिद्वार में पंजीकृत की गई थी। 15/9/2025 को इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। ये कई महीने जेल में रहा और वर्तमान में बेल पर बाहर था। इस संदर्भ में भी इसके खिलाफ डिसमिसल की कार्रवाई चल रही थी और वर्तमान में इसके द्वारा जो अनर्गल वक्तव्य दिया गया है उसके संबंध में आवश्यक वैधानिक एवं डिपार्टमेंटल कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कि हमारे उत्तराखंड में परचून की दुकान पे मिलते हैं पेपर, परचून की दुकान पे पटवारी का गुरुकुल में देखा है हमने। भगत सिंह ने कहा था दोस्तों, भगत सिंह ने कहा था इस देश के युवाओं, जिंदगी अपने दम पर जी जाते हैं, दूसरों के दम पर सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। घबराओ मत, यह भगत सिंह का देश है और क्रांति कभी बम और पिस्तौलों से नहीं आती है। अहिंसा नहीं करनी है, इन गुंडों को हम देख लेंगे। क्रांति आती है विचारों से और विचार कर कभी मरते नहीं। आपका जो हरे हक अधिकार छीन करके जो बागी बनाना चाहते हो, अगर हक की लड़ाई लड़ना बागी होना है तो हाँ है हम बागी। और आज से उत्तराखंड पुलिस की नौकरी से शेर सिंह रिजाइन करता है। लगाओ हाथ आज के बाद अभिजीत भाई को, हम बताएंगे तुम्हें लोकतंत्र कैसे चलता है।